नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दारहिंद 24 न्यूज़। आज हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर पिंकी चावला। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनको पहले पता लग जाता है, ऐसा क्या ये विद्या है जिससे कि इनको मालूम चल जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको पहले एहसास हो गया था जब कोविड आया था। कोविड आया, उसका एहसास हुआ, फिर इन्होंने कहा कि जब मैं मेडिटेशन में गई तो मुझे मालूम चला कि भाई इंजेक्शन लगेंगे, जैसे कि हमारे बचपन में हमारे को इंजेक्शन लगाए गए थे उस प्रकार के इंजेक्शन फिर दोबारा लगेंगे। मैडम, में सारी चीज़ों का एहसास आपको कैसे होगा? एक्चुअली बचपन से मेरे के साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो मुझे नहीं पता था। तो लेकिन धीरे धीरे जब मैं लॉयर बनी और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी तो मैंने मेडिटेशन चालू कर दिया। और जितना हम लोग मेडिटेशन में डीप जाते हैं और साइलेंट रहते हैं, कम बोलते हैं, उतना हम गॉड से लिंक हो जाते हैं। और जब हम अपनी सोल और गॉड से लिंक हो जाते हैं तो हमें इंट्यूशंस होने लग जाती हैं। तो कोविड आने से पहले जो मुझे ऐसी फीलिंग सी आई कि ये चारों तरफ काफ़ी कुछ बंद होने वाला है, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट होने वाला, कुछ गलत होने वाला है और कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे पता लगा कि ये जो है, एक हफ्ते बाद पता लगा कि लॉकआउट हो गया और कोविड आ गया है। और ये जो आपको टैरो कार्ड से पता लगता है, कैसे पता लगता है? जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है वो टाइमिंग होती है, उस टाइम के लिए होती है जब तक कि आप एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप जो प्रेडिक्शन होती है, जो आपको महसूस होता है कि गॉड आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, उसके लिए आपको ड्रीम आ जाता है या आपको एक फीलिंग आ जाती है या आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं, जैसे 222, 333, 777। उसके बेस पे आप उसको कैलकुलेट करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ होने वाला है। और ऐसी फीलिंग मुझे कई बार हो चुकी है। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट में थी फरीदाबाद में, वहाँ पे भी कई बार जब प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं उनको बताया करती थी कि होने वाला है, तो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन महीने बाद जब वो प्रॉब्लम आती थी तो वो विश्वास करते थे। जैसे कि अभी एक बड़ा ही मुद्दा चल रहा है, बड़ा गर्म मुद्दा है, उसको राजनीतिक दृष्टि से देख लो या धार्मिक दृष्टि से देख लो, ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे कि हमारे शंकराचार्य हैं, उनका कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है ये धर्म के अनुसार नहीं है, धर्म के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ना तो वो समय था, मुहूर्त का समय था जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और ना ही उसको विधिवत ढंग से किया गया है। तो इसके विषय में भी क्या आपको कुछ ऐसा कोई एहसास हुआ? देखिए, जब भी कुछ भी होता है, प्रतिष्ठा होती है और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनको स्थान दिया गया, तो ये सब अपने आप नहीं होता। ये गॉड डिसाइड करते हैं, जब होना होता है तभी होता है। ये होना लिखा था, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मैनिपुलेट करके बोलेगी गलत है, तो वो गलत नहीं बोलना चाहिए। शंकराचार्य कह रहे हैं ना, पॉलिटिक्स पार्टी थोड़ी कह रही है। शंकराचार्य जो हमारे धर्म के सबसे बड़े, मतलब जिनके ऊपर ही पूरा देश चलता है, अगर धर्म के कहे तो एक तरीके से समझो कि धर्म के प्रधानमंत्री हैं वो, उसके बाद तो धर्म है ही नहीं ना। तो वो आदरणीय शंकराचार्य के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर के साथ साथ एक लॉयर भी हूँ। तो उस बारे में मैं उनके खिलाफ कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती। हाँ, बट उसमें मैं अपनी सजेशन ऐड कर सकती हूँ कि जो भी होता है वो बहुत बड़े हैं, उन तक पहुँचने के लिए मुझे कई साल लगेंगे और कई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो होता है वो गॉड डिसाइड करता है, उसको कोई दुनिया रोक नहीं सकती। जो डिसीजन होना है कि ये राम मंदिर इस दिन पे, इस समय, इस टाइम पे स्थापित होना था, तो होना ही था, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी हमें मैडम पिंकी ने बताया कि जैसे कि इनको पहले ही एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है, और कई बार जो है इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य भी निकली है। इनका कहना है कि पहले बता देते हैं कि ऐसा होगा, लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो घटना घट जाती है तब लोगों को मालूम चलता है कि वाकई में जो कहा था वो सही कहा था। और राम मंदिर पे इनका कहना है कि जो भी होता है एक प्रभु इच्छा से होता है, प्रभु ने हर चीज़ का एक समय निर्धारित कर रखा है, उसी समय सब कुछ होता है। इसके विषय में जो है उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य हैं, जो उन्होंने कहा है कि मुहूर्त था या नहीं था, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, मर्दारहिंद 24 न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली।